वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10 को, जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में भी और समांतर रेखा के बारे में भी। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो पहला हमारा टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति, जो चैप्टर का नाम है, इसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है समांतर रेखा का निर्माण। तो हमें एक समांतर रेखा खींचनी है, लेकिन उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा कि समांतर रेखा किसके लिए खींचनी है कि दी गई रेखा के समांतर। मान लीजिए कोई एक रेखा दी हुई है अगर हम यहाँ पर उस रेखा को मान लें कि एक रेखा इस प्रकार से दी हुई है, तो दी गई रेखा के समांतर, इसको अगर हम L मान लें, तो L रेखा के समांतर उस बिंदु से होते हुए समांतर रेखा खींचना जो उस रेखा पर उपस्थित नहीं है, उस रेखा पर नहीं है। तो इस रेखा पर जो बिंदु नहीं है, तो मान लो एक बिंदु हमने यहां मान लिया और इसका नाम हम रख देते हैं A, और यहां पर कोई दूसरा बिंदु समांतर रेखा पे मान लें B। तो यहां इस रेखा पर यह, इस रेखा से दूर है ये बिंदु, तो हमें इसके समांतर, इस रेखा के समांतर रेखा खींचनी है, लेकिन वो इससे होते हुए जानी चाहिए। तो उसका निर्माण कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए कुछ चरण बनने वाले हैं, तो ध्यान रहे उन चरणों को हमें पूरा करना होगा। तो हम यहाँ चरण लिखेंगे, तो इसके जो स्टेप हैं वो कौन कौन से हैं उनको हम यहाँ लिखेंगे। तो पहला चरण देखिएगा क्या होगा। तो सबसे पहला हमें काम करना है, तो सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। तो सबसे पहले एक रेखा L खींचते हैं, जिस पर कोई बिंदु B है तथा कोई अन्य बिंदु A लेते हैं जो रेखा पर नहीं है। तो देखिए अब हमने क्या किया था, सबसे पहले एक रेखा खींची जिसका नाम हमने L रखा, उसके बाद उस पर एक बिंदु ले लिया B, और B लेने के बाद एक अन्य बिंदु लिया A जो उस रेखा पर उपस्थित नहीं है। तो ये हमारा पहला चरण पूरा हुआ। दूसरे चरण में क्या करेंगे, हम A को B से मिला देंगे। तो हमें A को B से मिलाना होगा, तो इसको कुछ इस प्रकार से यहां मिला देंगे। तो इसको हम यहां पर इससे मिला देते हैं। हमने A B को मिला दिया। अब A B को मिलाने के बाद में अब इसको लिख लेते हैं पहले। नंबर 2 पर A को B से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद क्या करना होगा, हमें प्रकाल की मदद से प्रकाल लेना है और उसमें एक निश्चित कोई चाप भरेंगे। चाप हमें बिगाड़ना नहीं है, चाप हमें एक निश्चित भरेंगे और प्रकाल की नोक को B पर रख कर एक चाप काट देंगे। चाप काटना है तो चाप काटेंगे, तो चाप कुछ इस तरह से कटेगा। जब इस चाप को हम काटते हैं तो L रेखा पर यह चाप काटता है यहां पर इसका नाम रख देते हैं हम C, और यहां ये AB रेखा पर काटता है D पर, तो ये CD चाप काटेंगे हम इसमें। तो इसको हम यहां लिख देते हैं, मिलाएंगे तथा प्रकार की सहायता से एक चाप, किस बिंदु पर, हमने B बिंदु पर, चाप बिंदु B पर काटते हैं जो L रेखा को C पर तथा AB को D पर काटता है। तो इतना हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसी चाप को, चाप बदलना नहीं है, इसी चाप को लेना है और यहां पर A बिंदु को केंद्र मानकर अब दोबारा से एक चाप काट देना। तो A बिंदु को केंद्र मानेंगे और एक चाप हम यहां दोबारा काट देंगे। तो अब हमने यहां पर एक चाप काट दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, नंबर 3 पर अब उसी चाप का प्रयोग कर बिंदु A पर एक चाप काटते हैं। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, हमने एक नया चाप काट दिया है। अब हमें क्या ध्यान रखना होगा कि अब आगे हम बढ़ते हैं नंबर अपने हमारे अगले स्टेप पर। अगला स्टेप क्या होगा, तो यहां से प्रकाल लेंगे और प्रकाल की नोक को रखेंगे C पर, और यहां D तक की जो दूरी है, जो चाप है, उसे हम प्रकाल में भर लेंगे कि वो कितना है। तो
तो यहां C से D तक की दूरी को प्रकाल में भरेंगे। तो क्या करेंगे अब नंबर 4 पर, प्रकार में C से D तक का चाप भर लेंगे, तो इसमें हमने क्या किया, चाप भर लिया है। अब चाप भरने के बाद हमारा अगला कदम क्या होगा, तो जो हमने चाप भरा था, तो ध्यान रहे यहां पर अब इस ए को जब हमने केंद्र मानकर चाप काटा था ना, तो यहां पर एक बिंदु का निर्माण होगा। तो यहां बिंदु का जिसका निर्माण हुआ उसका नाम हम ई रख लेते हैं। तो अब यहां पर चाप ई बिंदु पर, ध्यान रहे इस वाले ई बिंदु पर, अब ई बिंदु पर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, नंबर 5 पर। तो ए से बी को यहां पर हमने मिलाया था, उसके बाद प्रकाल की सहायता से एक चाप काटा, बिंदु बी पर काटते हैं, और उसके बाद में क्या हुआ था सी पर, और ए बी को डी पर काटता है। तो ये हमने यहां पर था, और ए को जो हम काट रहे थे चाप को तो उसका हमने नाम नहीं लिखा, तो आप ध्यान रखें इसका नाम ई रहेगा। अब यहां हम आगे क्या करेंगे, बिंदु ई पर ध्यान रहे, जैसा कि हमने सी से डी तक का जो चाप भर लेंगे, जो हमने चाप भरा है ना, उस चाप को हम यहां ई से दोबारा काटेंगे। अब इस चाप को बिंदु ई पर या फिर ई की सहायता से, चाप को बिंदु ई को केंद्र मानकर काटते हैं। तो चाप जब काटेंगे तो एक नए बिंदु का निर्माण होगा, यहां से जब हम चाप काटेंगे तो एक नए बिंदु का निर्माण होगा जो कुछ इस प्रकार से होगा। तो इस बिंदु को F नाम दे सकते हैं हम, काटते हैं तब बिंदु F का निर्माण होता है। अब नंबर 6 पर लिखेंगे, अब हम या फिर अब ए एफ से होते हुए एक रेखा खींचते हैं। नंबर 7 पर आ जाते हैं। तो अब क्या करना होगा, हमें ए से और एफ से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। यहां से हमने इसको इस प्रकार से, तो इस प्रकार जब रेखा खींचेंगे, आपको ये जो रेखा खींचनी थी इसको आप स्केल की सहायता से खींचे, पैमाने की सहायता से। तो यहां पर अब जो रेखा खींचते हैं, तो अब हम कहेंगे, ये तो एल नाम था, इस रेखा का नाम हम रख देते हैं एम। तो हम कहेंगे रेखा एल तथा रेखा एम समांतर रेखा होंगी। तो इस प्रकार से हम समांतर रेखा का निर्माण कर सकते हैं। आपको हमने यहाँ पर समांतर रेखा का निर्माण करके बताया है कैसे किया जाता है, और यहाँ पर हमने उसके चरण भी लिखे हैं कि कैसे उसकी रचना की जाती है। तो यहाँ पर जो हमने चरण लिखे हैं ये उसकी रचना के चरण है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि कैसे एक समांतर रेखा के द्वारा एक निश्चित बिंदु पर, कोई बिंदु जो समांतर रेखा पर तो उपस्थित नहीं है, दूसरे बिंदु से होते हुए एक समांतर रेखा कैसे खींची जाती है, तो उसके लिए ये चरण काम में आता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जिसमें हम जानेंगे त्रिभुज की रचनाओं के बारे में भी। तो आइए उसे शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, उसका नाम है त्रिभुज की रचना। तो अब हमें यहाँ पर त्रिभुज की रचना तो करनी है, तो त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। त्रिभुज की रचना करने के लिए 4 नियम होते हैं। पहला होता है एस 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 नियम। तो एस 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 नियम क्या होता है, इसका मतलब है एस को साइड कहा जाता है, एस को साइड कहा जाता है, इसलिए साइड जो है, साइड का मतलब होता है भुजा, तो ये होगा भुजा 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 नियम। दूसरा है एस ए एस नियम, इसे कहते हैं भुजा कोण भुजा। ए जो है ये को एंगल कहते हैं जिसका नाम कोण होता है। तीसरा है ए एस ए एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण नियम। और चौथा जो है वो है आर एच एस। आर का मतलब राइट एंगल होता है 90 डिग्री का कोण जिसे समकोण कहते हैं। एच का मतलब हाइपोटेनियस होता है जिसको कर्ण कहा जाता है। और एस का मतलब होता है साइड जो भुजा कहलाती है। तो इन 4 तरीके से हम सवाल को हल करना सीखेंगे कि कैसे त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। पहला सवाल है हमारा कि हमें त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज एबीसी बनाना है जिसमें ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर और सी ए 7 सेंटीमीटर है। इसके लिए क्या करना होगा, हम इसको जो आपको बताने वाले हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसे
बड़े गौर से सुनना होगा और अच्छे से समझना भी है कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। इसकी रचना नहीं लिखेंगे हम, बस इसका निर्माण सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम होता है, इनमें से किसी भी एक भुजा को बना लीजिए। तो जिसे हम बनाते हैं वो आधार कहलाता है। तो हमने मान लीजिए आधार ए बी बनाया, यहां लिखा हमने ए बी 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो हम बना रहे हैं इसको कहा जाता है आधार। तो हम सबसे पहले आधार बनाएंगे। आधार बनाने के बाद में हम प्रकाल की सहायता लेंगे। ध्यान रहे, अब आधार पहले तो स्केल की सहायता से आधार बनाएंगे, अब प्रकाल लेंगे और प्रकाल की सहायता से कोई भी एक भुजा जिसको बना लिया उस पर उसे छोड़कर, तो बी सी या फिर सी ए, इन दोनों में से कोई भी एक भुजा जितनी भी सेंटीमीटर की दी हुई है उतने ही सेंटीमीटर की भुजा का हम प्रकाल में चाप भर लेंगे। तो बी सी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बी सी 6 सेंटीमीटर का एक चाप भरेंगे और बिंदु बी पर आ जाएंगे। कौन से बिंदुओं से बन सकता है, या तो बी से या फिर सी से। तो सी तो है नहीं यहां पर, तो बी है, इसलिए बिंदु बी से हम यहां पर क्या करेंगे, एक चाप भरेंगे। जो हमने भरा था उस चाप से क्या करेंगे, अब चाप काटेंगे। तो 6 सेंटीमीटर का था, 5 से बड़ी होगी ये भुजा, तो लगभग 6 सेंटीमीटर हमें कहां मिलेगा, लगभग हमें यहां मिलेगा। तो इस तरीके से हम यहां से बिंदु बी को केंद्र मानकर प्रकाल की सहायता से एक चाप काट लेंगे। यह हमारा काम पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका काम तो हमने कर दिया। अब तीसरा, इसके बाद सी ए, सी बिंदु नहीं है त्रिभुज में अभी मौजूद, लेकिन ए बिंदु है। तो ए बिंदु से क्या करेंगे, ए बिंदु को केंद्र मानेंगे और 7 सेंटीमीटर का जो चाप है, 7 सेंटीमीटर का चाप हम यहां से लेकर एक चाप काट देंगे। तो देखेंगे यहां से 7 सेंटीमीटर का जो चाप है लगभग वो इस प्रकार से आएगा। तो 7 सेंटीमीटर का हमने चाप काटा, जहां पर दोनों के चाप, बिंदु ए से बना हुआ चाप और बिंदु बी के द्वारा बना हुआ जो चाप जहां काटता है, यही बिंदु सी कहलाएगा। इसके बाद क्या करना है, स्केल की सहायता लेनी है और इसको मिला देना है। तो इसको मिलाएंगे हम कुछ इस प्रकार से, देख लीजिए, इसको हम इससे मिला देते हैं और ऐसे ही इसको भी मिला देंगे इससे हम। तो यहां पर अब जिस त्रिभुज का निर्माण हुआ है ये त्रिभुज कहलाएगा त्रिभुज ए, त्रिभुज बी और त्रिभुज सी। तो क्या किया था हमने इसके लिए, यहां दोबारा से देखिए एक बार जरा, हमने इसको एस 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 नियम से बनाया, क्योंकि ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी एक भुजा है। तीनों को भुजाओं को काम में लेने के बाद हमने एस 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 नियम का प्रयोग किया। सबसे पहले आधार बनाया, आधार के बाद में एक बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप काटा, फिर दूसरे बिंदु को केंद्र माना, फिर से एक चाप काटा, नए बिंदु का निर्माण हुआ और इस बिंदु से इस बचे हुए दोनों बिंदुओं को, या फिर जो आधार बनाया उसके दोनों बिंदुओं को एक दूसरे से मिला दिया। इस प्रकार से हमने किसका निर्माण किया, एक त्रिभुज का। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है एस ए एस नियम, जिसमें दो भुजाएं और एक कोण हो तब कैसे एक त्रिभुज का निर्माण किया जाता है। तो आइए उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा जो है वो है एस ए एस, भुजा कोण भुजा नियम। इसमें दो भुजाएं दी हुई हैं और एक कोण दिया हुआ है, लेकिन यहाँ एक शर्त होती है कि जब भी भुजा कोण भुजा नियम से किसी त्रिभुज का निर्माण करना है तो वहां पर जो कोण है ना वो दी हुई दोनों भुजाओं के मध्य होना चाहिए, तभी उस त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है, अन्यथा उस त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो देखिए अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज एबीसी बनाना होगा हमें, जिसमें ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर दी है। तो सबसे पहले एक आधार बना लें। तो यहाँ लिखेंगे ए और ये हो गया बी, तो ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर हमने इसको बना दिया, इसको कहेंगे हम आधार। तो इसको हमने 5 सेंटीमीटर का एक आधार बना दिया। अब उसके बाद में दूसरा क्या है, दूसरा कहा है कि हमें यहां पर एक कोण बनाना है बिंदु ए पर 70 डिग्री का। तो बिंदु ए ये दिया हुआ, ये बी है, तो यहां बिंदु ए पर एक 70 डिग्री का कोण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चांदे की सहायता से इस पर 70 डिग्री का कोण बनाएंगे। जब 70 डिग्री का कोण बनाया जाएगा तो वो लगभग कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो 70 डिग्री का कोण कुछ ऐसा दिखाई देगा और जो अनंत तक ऊपर लगातार चलता ही जाएगा। तो हम यहाँ पर आधार बनाने के बाद पहले कोण का निर्माण, फिर उसके बाद कोण का निर्माण कर लेंगे। कोण का निर्माण करने के बाद यहां कहा गया है कि ए सी 6 सेंटीमीटर बनाना है। ए तो हमारे पास है लेकिन सी नहीं है, तो क्या करेंगे इसके लिए, हम ए बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप प्रकाल में भरेंगे और उसके बाद में यहां से चाप काट देंगे। तो यहां से जब चाप काटेंगे लगभग हमें चाप इस प्रकार से मिलेगा। तो जिस बिंदु पर आकर यहां चाप से जो कटान बिंदु तैयार होगा, इस बिंदु को कहा जाएगा सी, और ये जो हमारा चाप था, ये जो लंबाई है यहां से यहां तक की, ये कहलाएगी 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है इसके बाद में, यहां पर हमने देखा कि बिंदु ए मिल गया है, बिंदु बी है, बिंदु सी है। अब इनके बाद में बिंदु सी को बिंदु बी से मिला देंगे। तो अब इसको हमें बस इससे मिलाना होगा
और इस प्रकार मिलाने के बाद में हमारे सामने त्रिभुज ए बी और सी का निर्माण पूर्ण हो जाएगा, जिसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, कोण ए 70 डिग्री का है तो इसको 70 लिख देंगे, कोण ए 70 डिग्री का है तो इसको 70 लिखेंगे, और ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर का है तो उसे 6 सेंटीमीटर का ही लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, और यहां पर जिस त्रिभुज का निर्माण किया वो है SAS नियम से किया गया है। तो इस प्रकार आप किसी भी त्रिभुज का निर्माण कर पाओगे। तो यहां त्रिभुज का निर्माण ज्यादा कठिन नहीं होता, मात्र हमें नियम को ध्यान में रखना है और जैसा दिया गया है उसी से उसे आगे बढ़ाते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है कोण भुजा कोण नियम। तो उसकी हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए अब इसमें हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक पर, वो है कोण भुजा कोण नियम। कोण भुजा कोण नियम में क्या है कि यहाँ पर दो कोण दिए जाते हैं और एक भुजा दी जाती है, लेकिन ध्यान रहे जैसा कि हमने पहले नियम में बताया था, या जहां पहले नियम में कोण को दोनों भुजाओं के मध्य होना आवश्यक था, वैसे ही यहाँ पर भुजा का दोनों कोणों के मध्य का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो कोण हमने लिए हैं उनका नाम ए और बी रखा है, तो इनके मध्य जो भुजा बनेगी वो ए बी कहलाएगी। इस कारण से हमने पहले से यहाँ पर ए बी 5 सेंटीमीटर लिया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, अब 5 सेंटीमीटर जो हमने ए बी यहाँ पर लिया हुआ है उस 5 सेंटीमीटर का ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको आधार बनाएंगे। तो सबसे पहले एक आधार बना लेते हैं, एक आधार बनाए, इसको नाम देंगे ए बी। ये ए बी कितने सेंटीमीटर का होगा, 5 सेंटीमीटर का है, इसे हम आधार कहेंगे। पहले आधार बनाने के बाद में सबसे पहला हमारा क्या काम था, सबसे पहला काम हमने एक आधार बनाया, किससे, 5 सेंटीमीटर का, स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का एक आधार बनाया। इसके बाद में बिंदु ए पर देखेंगे, बिंदु ए पर क्या है, 60 डिग्री का कोण है। तो या तो आप प्रकाल की सहायता लें, या तो आप प्रकाल की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाएं। अगर प्रकाल की सहायता से नहीं बना सकते तो आप चांदे की सहायता से भी यहां पर 60 डिग्री का कोण तैयार करें। तो जब 60 डिग्री का कोण तैयार किया जाएगा तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो 60 डिग्री का कोण कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जो लगातार ऊपर चलता हुआ या फिर लगातार ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई देगा। यहाँ जो रेखाखंड है या फिर जो रेखा है इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं है। अभी हमें नहीं पता ए और बी के बाद में सी बिंदु कहाँ है। तो अब आगे क्या करना है, आगे हमें अब अगले बिंदु बी के लिए बिंदु बी पर 70 डिग्री का कोण बनाना है। अब बिंदु बी पर हम 70 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, या तो प्रकाल की सहायता से, उससे नहीं आता तो चांदे की सहायता से हम यहाँ पर 70 डिग्री का कोण निर्माण करते हैं। तो इसको केंद्र मानकर, जैसे इस पर बनाया था तो ऐसे ही यहाँ पर इस बी बिंदु को केंद्र मानकर हम यहाँ से 70 डिग्री का जब कोण बनाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। और कोण बनाने के बाद में, तो यहां देखो, यहां कोण बनाया था कोण 60 डिग्री का, यहां कोण बनाया था कोण 70 डिग्री का। तो दोनों कोण बनाने के बाद में जब दोनों कोणों की जो रेखाएं थी ऊपर जा रही थी, जो वो दोनों एक दूसरे को काटेंगी एक निश्चित बिंदु पर। जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटती हैं इस बिंदु को सी कहा जाएगा, इस बिंदु को ही सी कहा जाएगा, जिससे हमें क्या निर्माण होता है, त्रिभुज ए त्रिभुज बी, या फिर बिंदु ए बी और सी से त्रिभुज ए बी सी का निर्माण होता है। इसमें क्या है, पहले कोण दिया हुआ है ए, फिर भुजा दी हुई है, फिर इसको एस कहेंगे, और फिर दोबारा से कोण दिया उसको ए कहेंगे। तो इस प्रकार से ए नियम के आधार पर यहाँ क्या होता है, एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तो आप चाहें तो इस प्रकार से अन्य सवाल भी करके देख सकते हैं जिसमें भुजा और दो कोणों के आधार पर एक त्रिभुज का निर्माण किया जाता है। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक में, जिसमें हम जानेंगे कि समकोण कर्ण भुजा नियम से कैसे एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तो आइए उसकी शुरुआत करें। तो देखिए अब हम बात करते हैं हमारे अंतिम टॉपिक पर। जो हमारा अंतिम टॉपिक है वो है RHS नियम, जिसमें समकोण कर्ण भुजा नियम काम करता है। इसमें एक कोण का 90 डिग्री होना ज्यादा जरूरी है और इन दोनों भुजाओं में से किसी एक का कर्ण होना आवश्यक है। जब तक ये कर्ण नहीं होगी तब तक हम इसका निर्माण नहीं कर सकते। कर्ण क्या होता है, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो आइए अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब इस त्रिभुज का निर्माण किया जाता है, जब समकोण त्रिभुज का निर्माण किया जाता है, तो यहां यह आवश्यक नहीं है कि आप किसी आधार माने, आप किसी को भी आधार मान लीजिए, बस उसका निर्माण आपको आरंभ करना है, शुरू करना है उसका निर्माण। वो अपनी जो जगह है वो अपने आप ले लेता है, इससे फर्क नहीं पड़ता आप उसे कैसे बना रहे। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम देखना चाहें, हम जब भी इसकी शुरुआत करें, लेकिन फिर भी अगर आप इसको थोड़ा सही ढंग से बनाना चाहते हैं तो आप क्या करो, जहां 90 डिग्री का कोण बनाना है उस भुजा को आधार बना लो। तो 90 डिग्री का कोण किस पर है, बिंदु बी पर। बिंदु बी किस में आता है, ए बी में आ रहा है, तो ए बी को आधार बना लो। तो यहां से लिखेंगे हम इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। ए बी माना है इसको, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, इसको लिखते हैं हम, ये 4 सेंटीमीटर का है। 4 सेंटीमीटर जो हमने माना है इसको आधार लिख सकते हैं हम।
तो हमने कहा कि हमने सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का आधार ए बी बनाया, ए बी बना लिया। अब इसके बाद में इसको तो हमने पूर्ण किया। दूसरा क्या था, बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, या तो प्रकाल की सहायता से या फिर चांदे की सहायता से। तो 90 डिग्री का जो कोण है वो बिल्कुल सीधा होता है, ये थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे सकता है आपको, लेकिन आप जब इसे चांदे की सहायता से बनाओगे तो जो लाइन है वो आप स्केल से खींचें ताकि वो लाइन बिल्कुल सीधी हो, तो आपको ये 90 डिग्री का कोण जो बिल्कुल सही दिखाई देगा। तो ये एक 90 डिग्री का कोण है। अब उसके बाद क्या करना होगा, 90 डिग्री के कोण के बाद में ए सी, बिंदु सी तो यहां देखते हैं कि है क्या नहीं, यहां तो बिंदु सी नहीं है कहीं भी, तो इसीलिए ए सी 5 सेंटीमीटर खींचने के लिए हमें क्या आवश्यक होगा कि हम ए सी को प्रकाल में जो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का चाप भर ले हम प्रकाल में। उससे क्या होगा, चाप भरने के बाद में बिंदु ए को अब केंद्र मानना है और बिंदु ए को केंद्र मानकर इस प्रकार से ऊपर एक चाप काटना होगा। कैसा, 5 सेंटीमीटर का। कहां काटना है, इस 90 डिग्री के कोण वाली रेखा पर हमें चाप काटना होगा। जब यहां से चाप काटेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से कटेगा, इस प्रकार से चाप कटेगा। अब यहां पर जो कटान बिंदु हमें मिला है इसको हम सी नाम देंगे और उसके बाद इस बिंदु को यहां इससे मिला देंगे। तो इसको हमने इससे मिलाया तो यहां पर ए बी और सी, यहां पर ए बी सी का निर्माण हो चुका है, त्रिभुज एबीसी बन चुका है। कैसे बना है, तो यहां पर जो ये ए सी था ये कितना है, 5 सेंटीमीटर था, जिसमें हम क्या कहेंगे, हमारे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद थी। सबसे पहले 90 डिग्री का कोण, तो आर था हमारे पास। हाइपोटेनियस, इसे कर्ण कहा जाएगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने है ना, बिल्कुल ये सामने है इसलिए इसको कर्ण कहेंगे हम। और जो नीचे होता है उसे आधार कहते हैं। और 90 डिग्री के साथ में जो भुजा ऊपर की तरफ जा रही होती है इसे लंब कहा जाता है। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण कहलाता है। तो इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। तो यहां पर ये कर्ण था और उसके बाद में ये एक भुजा थी। तो इस प्रकार से आरएचएस नियम जो है वो सफलता से काम करता है और किसी भी त्रिभुज के निर्माण में हमारे लिए सहायक होता है। तो आप चाहें तो इनमें से किसी भी नियम का प्रयोग कर सकते हैं और एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हो। तो इस चैप्टर में आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।